हमारे लिए माननीय है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपने हमारे साथ जुड़े हैं और आप ऑनलाइन कर रहे हैं, और हम आपको निश्चित रूप से मैं कर रहा हूं, और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, अब हमारा कोई भी पत्रकार बंधु, देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद पे साफ साफ लिखा है डोनेशन फीस, उसमें केवल आप 51 रुपए दे करके ही आप हमारे सक्रिय सदस्य हो सकते हैं। केवल वे फीस, क्योंकि आपको जमा करने में दिक्कत हो रही है, तो केवल आप ऑनलाइन पे चले जाएं और दान पे कर दें, और वो दान सर्टिफिकेट भी देंगे, तब भी हम जानेंगे कि हमारी संस्था से आप जुड़ गए हैं। हिमांशु सर जी, ये ठीक रहा नहीं रहा? ठीक है, बिल्कुल सही है सर। और मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी लोगों को बुरी लगती है। देखिए देखिए, बुरी लगे या ना लगे, क्योंकि अब वहां अचानक आ गए और बोले कि मेरे पत्रकारों की समस्या है, और ये पत्रकार के साथ अभद्रता की गई। अब हमें नहीं मालूम किसने अभद्रता किया, क्या मामला है, और उसे हम लोगों को जानकारी होने के बाद 24 घंटे के अंदर मैं संबंधित अधिकारियों से मिलके, या हम प्रमुख सचिव गृह से मिलके, या मुख्यमंत्री से मिलकर, या उप मुख्यमंत्री से मिलकर, या मंत्री से मिलकर, या राज्यपाल से मिलकर, या अन्य यहाँ के जिले के या प्रदेश के अन्य उच्च अधिकारी हैं, इनसे मिलकर उस पत्रकार की समस्या को हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि कह देने से कुछ काम नहीं होगा, अब करने से ही सारे काम हल हो सकते हैं। बिल्कुल जी, तो इसके लिए हमें आपको सभी को एक मंच पर आना होगा, एक साथ होना होगा। और अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे साथ तमाम लोग हैं, जैसे मान लिया हमारे पास 8,000 लोग हैं, और 8,000 लोगों को अगर हम पहचानेंगे तो नाम भी नहीं याद रह जाते हैं। तो अगर आप लोगों के पास कार्ड हो, एजेंटी कार्ड हो, तो उसमें आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हमें व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं। हमने बताया हूं, कभी भी आपकी बात कही जा सकती है। अगर सर जी फोन नहीं उठाते हैं तो मैंने अपना नंबर इसीलिए मैं सामने ओपन कर रखा है। आप 24 घंटे कभी भी मुझे फोन कर सकते हैं। आपको मुझे सोते सोते भी रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप बड़े सक्रिय हैं, और क्योंकि सक्रिय होने के नाते जो पत्रकारों में एक बड़ी ललक और बड़ी लोगों के अंदर ऊर्जा देने का काम आपने किया है, ये एक बड़ी सोच है और बड़ी अच्छा अवसर है, जिससे जिससे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे साथ भाई सोनम गौतम जी जुड़ी हुई हैं, जो इस नया अखबार निकला है बहुजन संगठन, जिसके ये संपादक हैं, बहुजन संगठन की, लखनऊ से। जी, तो सोनम जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिल जाएगी आपके यहाँ लखनऊ में? क्या जी? मैं सोनम जी से पूछ रहा हूँ, लखनऊ में नौकरी मिल जाएगी, आ जाऊँ तो? आइए भाई साहब। नहीं, नौकरी मिल जाए तो आए, पता चलेगी घर भी छोड़ के आए, नौकरी भी मिले नहीं। घर वाली मत छोड़ के चले आना। नहीं तो वो तो लखनऊ की है ना, वो तो अलीगढ़ में रहती है, ससुराल तो लखनऊ का है। अरे भैया, मैं कह रहे हैं कि ये नहीं, आप छोड़ के किसी को मत आइए, लेके सबको आइए। नहीं, खैर ये तो नहीं हो सकता। खैर तो मजाक की बात है। चलिए, खैर जो हम मुद्दे पे चल रहे हैं, जी जी, उस मुद्दे को ध्यान रखते हुए जी, और मैं अब सब लोगों से यही बात कहूंगा जी कि थोड़ा सा हम लोगों को इसमें सचेत होना पड़ेगा। अब वो भाई साहब वो कहाँ चले गए मुझे नहीं मालूम, वो किस ऑनलाइन ले रहे थे अभी उनको जी, और मुझे बताएं कौन से थाने की बात है। मैं अभी दूसरे मोबाइल से अभी अधिकारी से बात करता हूँ, लकड़ी का क्या मामला था क्या नहीं था। पूरा घटना मेरे संज्ञान में आया, मेरे संज्ञान में आया था ये 1 घंटे पहले। अब मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। मेरे संज्ञान में आया था, मेरे पास भेजा गया था मैसेज। भाई साहब, मेरे पास अभी तक भी नहीं मैसेज में आया है, अन्यथा मैं इतने घंटे बात कर चुके होते। लेकिन चैनल से नहीं आया था, वो दूसरे चैनल का है कोई, उसने डाला था ये बात मेरे पास। नहीं, हमें किसी, देखिए कारण ये है कि मैं ज्यादा व्यस्तता रहता हूँ, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा है सर। हाँ आगे भाई साहब आगे। हाँ बोला। किस थाने का मामला है भाई साहब? हेलो, हाँ सर जी बताएं, किस थाने का मामला है? आवाज नहीं आ रही मुमताज जी। सर ये हेलो, हुसैनगंज थाने का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो मैं ये चाहता हूँ हाँ उस बंदे से कहिए कि लाइव चाहे अपनी बात बताए, और मैं अभी संबंधित अधिकारियों से बात करता हूँ। क्षेत्र का और मैं भारत के ये रिपोर्टर भाई साहब, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये
अवैध कटान चल रही थी। ये हृदय जी जुड़ चुके हैं। हृदय प्रताप सिंह जी। हाँ जी, नमस्कार जी सर जी। हृदय जी बताइए कहाँ के मामला है, किस थाने का मामला है? ये हुसैनगंज थाने का मामला है सर। अच्छा, हुसैनगंज थाने का। जी जी, हुसैनगंज लकड़ी। जी जी, हुसैनगंज थाने का मामला है। थाना हुसैनगंज पड़ता है जी। अच्छा, ये बताइए घटना जरा थाने का नंबर बताइए यार 94 54 40 34 41। 94 54 40 94 33 41 94 54 40 33 41 में मैसेज भी कर रहा हूँ। मैसेज करिए। अरे वो गली में जो है थाना, गली में नहीं, रोड पे। जिला कौन सा है? जिला 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 फतेहपुर। अच्छा, मैं लखनऊ की बात समझ रहा। फतेहपुर। ठीक है। अच्छा, फतेहपुर। किसने किसने आपके साथ अभद्र, किस चैनल में काम कर रहे हैं? डी टीवी भारत। जी टीवी। डी टीवी भारत। डी टीवी भारत। जी सर। ये क्या है? अखबार है, चैनल है, मैगजीन है, क्या है? पोर्टल चैनल है। अब ये बताइए। पोर्टल चैनल है। अब ये बताइए मित्रवर, पोर्टल चैनल है। ये पोर्टल चैनल है। आपने प्रमाण पत्र किसने बनाने का काम किया है? आपके पास जिला सूचना अधिकारी का लेटर नहीं था? हाँ जी। नहीं, जिला सूचना अधिकारी में आपका नाम नहीं है? है, दिया है। कैसे है? आपने लेटर जो दिया है जिला सूचना अधिकारी का, आपके रिसीविंग है? दिया है सर, दिया है। आपके पास रिसीविंग है? रिसीविंग नहीं है सर। तो कैसे दिया है? वाली बात है। कैसे दिया है? आपके पास क्या साक्ष्य है? आपने जिलाधिकारी को दिया है, एसपी को दिया है और जिला सूचना अधिकारी को दिया? मेरे पास पूरी डिटेल है, आपकी पूरी डिटेल। रसीद है सर, रसीद है। रसीद? रसीद क्या होती है? नहीं, आपने डाक से भेजा है? जी सर, डाक से भेजा है। उसका इसका बताइए, जो डीटीवी है इसकी आरएनआई नंबर है? देखना पड़ेगा सर उसमें। देखो एक मिनट, मुझे पूरी डिटेल है इनकी, पूरी डिटेल है इनकी। एक मिनट आपका देखिए उसमें आरएनआई नंबर है? हाँ जी। कितना नंबर है बताइए जरा। अपना कार्ड फोटो खींच के नीचे डालिए, देखिए वो व्हाट्सएप, उसमें इसी पर व्हाट्सएप करिए, वो करिए आप पर, अभी देख के आ जाएगा क्या है। मेरे पास दिन में ही डिटेल आ गई थी ये सारी। देखिए मेरे पास नहीं, मेरे क्योंकि मैं व्यस्तता थी। कृपया आप उसे पूरी डिटेल भेजने का कष्ट करें। ठीक है सर, भेजते हैं। नहीं, इसी पर अभी तुरंत भेजें, क्योंकि तत्काल लाइव है तो बात करें ना। बात करें क्यों? मैं भाई अभी इस हिसाब से अभी मैं बात करता हूँ। लाइव में पता तो चले सबके साथ कि क्या दिक्कत है, हम लोग क्या करते हैं। मैंने इसीलिए कल भी बोला था कि हमें फर्जी काम नहीं चाहिए। इसका बताइए नंबर क्या है? आरएनआई नंबर लिखा है कि यूपीएचआईएन लिखा है, क्या लिखा है? सर जी मंगाता हूँ अभी। यूपी होगा, यूपी। अरे मेरे भाई कार्ड में क्या लिखा है? मंगा रहे हैं किसी से। मंगा रहे हैं किसी से? कहाँ चला गया? आपको अपना आई कार्ड की नंबर ही नहीं मालूम है? आपकी मैगजीन है, पेपर है, जो डीटीवी बना है इसका मैगजीन है, पेपर है, क्या है? होटल चैनल है, कोई नहीं है। अरे भाई, हेलो। हाँ जी सर। ये क्या है? पोर्टल है, क्या है? अरे यार, खुद नहीं मालूम है, छोड़िए ना सर। अपन लोग चले गए छोड़ के। देखिए मैं क्षमा, सॉरी, मैं भी क्षमा चाहूंगा कि मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, मैं ज्यादा क्लियर कर गया उस बात को। नहीं क्लियर, मैं बताना चाहूंगा, मैं उन सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करना चाहूंगा जिन्होंने पोर्टल बना रखा है। अगर पोर्टल बना रखा है तो मुझे कोई जलन नहीं, कोई ईर्षा नहीं, सभी बढ़िया हमारे बच्चे पत्रकार हैं। कृपया उसे मैगजीन से, पेपर से, साप्ताहिक से, दैनिक से, कहीं से उसे आप रजिस्टर्ड करा लें, तभी पोर्टल चलाएं, अन्यथा आप गलत हैं। और आपको अगर आप गलत हैं, पोर्टल चलाएंगे और गलत चलाएंगे तो आपको कोई भी पावर नहीं दिया गया है कि आप न्यूज कवरेज करें या रिपोर्टर अधिकृत करें। अगर आप करते हैं तो भाई इसके लिए मैं चाहता हूं, मैं पुलिस प्रशासन पे आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा।
कल भी मैंने ये बात कही थी और सबके सामने क्योंकि अगर आप फर्जी करेंगे, जो आप फर्जी का करेंगे, तो क्योंकि अंतरराष्ट्रीय प्रेस परिषद न्याय संगत बात करता है, अगर आप भारत सरकार से रजिस्टर्ड हैं, पेपर हैं, मैगजीन है, साप्ताहिक है, दैनिक है, पाक्षिक है, मासिक है, कुछ भी तो होना चाहिए तुम्हारे पास, जैसे मैं कह सकूं सूचना प्रसारण मंत्रालय से इसका ये मैगजीन रजिस्टर्ड है। लोग आज स्वार्थी हैं। लोग सर जी मैं आपको बता दूं जी, क्योंकि सभी पत्रकारों लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो हम अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद हमारा जो यूनियन है और इतना ऊपर बढ़ चुका है कि सबकी निगाहें इस पर है अब जी, और इसकी वजह से मुझ पे कई लोगों के फोन आते रहते हैं और सब मेरे को मैसेज देते रहते हैं जी। मैं भले ही अलीगढ़ में बैठा हूँ लेकिन मेरी निगाहें चारों तरफ रहती हैं। मैं अगर बिस्तर पे भी लेऊंगा ना, कब्र पे भी लेटाऊंगा तो अपनी आत्मा से देखता रहूंगा मेरी कब्र में क्या हो रहा है। इसके लिए धन्यवाद। तो मैं कहना चाह रहा हूँ पत्रकार साथियों, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर आप किसी को गलत कहते हो तो पहली बात आपको सुधरना होगा। आप अब गलत तरीके से काम करते हो और फिर बताते हो कि मेरे साथ अन्याय किया गया, मेरे साथ अत्याचार किया जा रहा है, मेरे साथ जुल्म किया जा रहा है, मेरे साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आखिर क्यों? मैं तो ये बताना चाहता हूं कि आप पहले सही बनिए, क्योंकि मैं जब तीसरी उंगली देखिए आपने उठाया है तो एक उंगली की दूसरे तरफ जा रही है, 3 उंगलियां आपकी तरफ जा रही हैं, क्योंकि कहता कि तुम कितने सही हो। तो मैं कहना चाहूंगा पत्रकार साथियों, मैं तुम्हारे साथ तन मन धन तीनों चीजों के साथ समर्पित रहूंगा। सबसे पहले मैं आंदोलन करूंगा, सबसे पहले मैं आपके लिए भूख हड़ताल करूंगा, सबसे पहले मैं आपके लिए मैं लाठियां भी खाऊंगा, परंतु आप सही होना चाहिए। और जब आप सही नहीं होंगे तो ना तो मैं लाठियां खा पाऊंगा और ना मैं अधिकारी से बात कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने कहा हूं, अगर आपने पोर्टल चला रखा है, अभी जब हम लोगों ने बात किया ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया से, जब हमने बात किया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से, जब हमने बात किया अधिकारियों से, तो वो कहते हैं आप पोर्टल चलाइए, मैं मना कहां कर रहा हूं। आपका क्या भारत सरकार ने आपको रजिस्टर्ड दिया है? आप अभी देखिए उद्योग आधार में क्या लिखा होता, आपको न्यूज बनाने का कोई पावर नहीं है। आपका उसको पूरा पढ़िए उद्योग आधार में। उद्योग आधार में केवल लिखा है कि उद्योग चलाइए। उद्योग आधार का मतलब होता है उद्योग लगा लीजिए। आप अपने घर एडिटिंग कर, आप अपने घर में पढ़िए, आप अपने घर पोर्टल चलाइए, ना कि न्यूज कवरेज करने के लिए आप 100, 200, 500, 1000 रुपए लेकर के रिपोर्टर बनाइए। आपको पावर नहीं दिया गया है, मगर हमारे कुछ स्वार्थी पत्रकार भाई हैं जो अपने आप को पोर्टल का बना लेते हैं, और जब हम पत्रकार फंसता है तो वो दूर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, एक लड़की थी जनपद सीतापुर, उसके साथ जब एक व्यक्ति ने अभद्रता किया तो जो पोर्टल चैनल था वो भाग खड़ा हुआ, वो बोला नहीं। फिर मुझे जानकारी हुई और हमारे पत्रकार साथियों ने उसे पूरा सपोर्ट किया और फिर उसे रजिस्टर्ड किया गया, और रजिस्टर्ड होने के बाद इंसाफ ये हुआ कि उसे इंसाफ मिला और वो लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो मैं कहना चाह रहा हूं साथियों, अगर आपको इंसाफ पाना है, अगर आप इंसाफ लेना है, अगर इंसाफ की जंग लड़ना है, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा और आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। आप लोगों से सभी तरीके से मैं सत काम करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले आप सही में और फिर हमारे साथ जुड़िए, और मैं आपके साथ तन मन तीनों चीज देने के लिए तैयार हूं। लड़ाई भी लड़ूंगा आपके साथ और आपके साथ चलूंगा, किसी भी पत्रकार का शोषण नहीं होने दूंगा, और यदि कोई करता है तो हम उसकी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ये मैं आपको वचन और हम आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जी जी हिमांशु सर। जी सर। जी बताइए। बिल्कुल सही है, और मैं इसीलिए मैं कल भी मैंने इसीलिए बात छेड़ी थी, और थोड़ा सा वो भाई ये कौन सर लेते हुए फुरकान साहब, फुरकान सर बैठ जाए तो बढ़िया रहेगा। अब इतनी ठंड नहीं है लेटने लायक रजाई में। नहीं, मैं अभी आके खाना खा के लेट गया था, फिर मैं डिबेट देखा तो मैंने चलो बात कर। हाँ तो जब मजा जब आता है ना बैठ के बात होती है। जी जी मैं यही बात कह रहा था कि अगर पहले से सुन रहे बात है कुछ नहीं, मैंने तो अभी शेयर करा है आपको। अभी हाल फिलहाल में आज मैंने थोड़ा सी डिबेट देखी तो मैं ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, थैंक यू क्या। तो मैं अभी यही बात कह रहा था, और हम लोगों ने एक ये व्यवस्था सोच रहे हैं कि ऐसा कि हम लोग एक ग्रुप में तो है, हम 8000 लोग हैं,
हाँ, लेकिन हम 8,000 लोगों में अभी तक जितनी यूनियन होनी चाहिए इतनी नहीं है, जबकि हम सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद हिंदुस्तान में शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक यूनियन होगी जी। जितने पूरे वर्ल्ड में कोई एक यूनियन में इतने पत्रकार नहीं होंगे जितने इसमें हैं जी। तब भी हमारे साथ ऐसे काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं जो औरों के साथ हो जाते हैं? उसमें हम लोगों में कुछ कमी आ रही है जी। शायद हम लोगों में भी एक राजनीतिक फूट पड़ रही है आपस में। कैसी? जैसे कि अब भाई ने सोच लिया कि अभी आगे लाइन पे ठीक है, कोई नहीं, अभी वो भाई आए थे उन्होंने सोच लिया ठीक है, किसी को जोड़ दिया। हमारा पर्पस जोड़ना नहीं है, हमारी उनकी समस्या को दूर करना है। बात बिल्कुल सही कहा, मगर जब वो आदमी अपनी समस्याओं को लेके भाग, आदमी सही होना चाहिए। अब उन्होंने दूसरे बंदे ने पहले तो अपनी बात बताई, उसके बाद लाइन पे लिया, लाइन पे लेने के बाद पहले तो वही गायब हो गया, फिर दूसरी बात जिनसे हम बात कर रहे थे वो भी गायब हो गए। देखिए डिबेट पर वही आदमी टिक पाएगा जो सही होगा। बिल्कुल, तो इसलिए हमें वो आदमी के साथ देना है। मैंने ये भी कल बात कही थी, अभी तक हम देते आए अनजान में किसी के में, अब हमें उनका किसी का भी साथ नहीं देना है जो गलत है जी। हमारे साथ वो आदमी चाहिए जो हमसे एक कदम आगे है जी। हमें वो नहीं चाहिए जो एक कदम पीछे लेके चल रहा है हमारे से जी जी जी। फौजी वो होता है जो कप्तान अगर पीछे चल रहा हो तो वो फौजी का एक कदम आगे होता है जी। तो वही देश आगे बढ़ता है जो फौजी का एक कदम आगे होता है जी। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद एक हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान के अलावा मैं सोचूंगा शायद एक जैसे कि एक सरकार बनाती है कि साहब हम विदेश में प्रसिद्ध है, और हमारी यूनियन हो सकता है कि विदेश में भी पहुंच जाए। जो एक प्रेस यूनियन जुड़ी है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद, तो अंतर्राष्ट्रीय ही बन जाए। बिल्कुल सही। और इसका तो इसके लिए हमें सबको साथ देना पड़ेगा जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जी। देखिए इसके लिए मैंने जो आपने पहले भी बात कही थी कि मैंने जनता के लिए और लोगों के लिए मैंने जनता की अदालत रखा कि ताकि जनता के बीच में लोग इसे जान सकें और मान सकें, लोगों की समस्या हल हो सके, लोगों के बीच प्रचार हो सके, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद को जन जन जान गया, लोग मान गए हैं। और इतना नहीं कि आपका मेहनत आपका रंग भी ला रहा है, क्योंकि जब मेहनत रंग लाती है तो कहीं ना कहीं दिखती है। और मैं बताना चाहूंगा कि 8,000 लोग जुड़ने का मतलब हुआ कि आपकी संस्था छोटी नहीं रहेगी, आप छोटे नहीं हैं। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संस्था है जी, जो आप रजिस्टर्ड हैं, जो किसी भी यूनियन में नहीं है, आप कहीं भी चले आए जी। मैं देख रहा था अपना वो, मैं तो अभी देखा नहीं, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे आपके उसमें, आज मेरे थ्रू कोई 4 मेंबर और जुड़े, 200 पॉइंट मिले जी। भैया जुड़ गए, मुझे यही नहीं पता। चलिए बात है, जुड़ गए जी 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 बिल्कुल तो, लेकिन कौन जुड़ रहे हैं मुझे खुद नहीं मालूम, कोलकाता से जुड़ रहे हैं, कहाँ से जुड़ रहे हैं। ठीक है, हमें अंतर्राष्ट्रीय में जानते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय हम हैं, प्रेस वाले जानते हैं उनके साथ दुख दर्द में हैं। और सबको सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, अभी सभी हम 1.5 महीने आपस में बात नहीं कर पाए, लेकिन अभी जो और मीटिंग हुई आपको भी मालूम है, लखनऊ में हुई, उपजा की हुई, सबकी हुई, सब जगह चर्चा यही थी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद क्यों बढ़ रही है। ये आपको भी मालूम होगी और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मालूम होगी। सबसे बड़ी संज्ञान की विषय यही था, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, इतने मेंबर क्यों हो गए इसके, जबकि हमारा चैनल उपजा है और यूनियन है, उनके इतने मेंबर पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहा है ये एक बड़ी काबिले तारीफ है, और आप लोगों ने जिस तरीके से बड़ी बाखूबी के साथ आपने किया है, जो लड़ाई लड़ा है, ये एक बड़ी उपलब्धि है, मैं आपको बताना चाहूंगा। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरीके से डटे रहे और इसी तरीके से संघर्ष करते रहे तो एक दिन पूरे देश और विदेश में भी आप जाने जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद को लोग जैसे जानते, और आप देखे होंगे कि लोग मान भी गए हैं। आपने देखा होगा कि सैकड़ों लोगों को इंसाफ मिला है, यहाँ तक कि नहीं कई जनपदों के लोगों को इंसाफ मिला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप ही लोग बता रहे हैं।
जैसे हमारे भी धर्मवीर राठौर जी बताएंगे, वहां के भी बरेली के लोगों को इंसाफ मिला है जी। तो फुरकान साहब नमस्कार, फुरकान जी से बात कर लेते हैं जी। फुरकान जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से जी। बहुत सुंदर है मुजफ्फरनगर से। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बताइए फुरकान जी, क्या चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद की अन्य संगठनों में, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद में क्या फर्क है और क्या इसमें अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं? सर ऐसा है कि अगर हम किसी कार्य को ईमानदारी से अगर करते हैं जी, तो उसमें हमें साथ जोड़ने की जरूरत नहीं होती, साथ खुद मिलता चला जाता है। राइट। और किसी काम को अगर हम दिल से करते हैं तो ऊपर वाला हमारी ऑटोमेटिकली मदद करता है जी। और हमने सोचा है कि मैं जब जुड़ा था तो मैं किसान यूनियन से जुड़ा था जी। तकरीबन 10 से 12 साल पहले जी। मैंने बहुत अच्छा काम करा अपने मुजफ्फरनगर के अंदर, बहुत अच्छी पकड़ है आज हमारी जी। तो हमारा एक ये रहा कि जैसे कि हमें कभी भी हम किसी के साथ खड़े हुए तो हमने मतलब से खड़ा नहीं हुआ कि भाई किसी से कोई अपना स्वार्थ के लिए हम खड़े हुए जी। एक इंसानियत के नाते वो कौन है क्या है इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है जी। ठीक है ना। तो वो हिसाब हमारा जुगा तो आज तक चला आ रहा है जी। और हम उसे बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल। जैसा आज के वक्त में माहौल हो चुका है जी। उस माहौल को हम चाहते हैं कि माहौल किसी तरह खत्म हो जाए। बिल्कुल। जो इंसानियत जो हमदर्दी पहले दिलों में हमारे बड़ों के थी वो अब भी रहे। जी। ठीक है जी, जी। हम इस को जो तो अपना बरकरार रखना चाहते हैं फिलहाल भी। बिल्कुल। कुछ हमारे बीच के हैं जिनकी अकल समझ नहीं है जी। जिन्हें समझने का जो सलीका होता है ना वो उनके अंदर नहीं है जी। ठीक है जी। जी। उनकी वजह से कुछ हमारे अपने ही भाई हैं जो अपनी जगह से भटक रहे हैं फिलहाल। जी। कुछ कार्य अपना ऐसा जोड़ के रखोगे जिसको समझ में आए कि नहीं भाई हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान के नागरिक है वो एक है। हर वक्त में अगर हमारे देश पर कोई बुरा वक्त आता है तो बाहर का नहीं साथ देता जितना अपना साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं जी मैंने कहना चाह रहा हूँ फुरकान साहब, आपने देखा होगा जिस संस्था से आप जुड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद में, इस संस्था में क्या आपस में भाईचारा है या नहीं है? बिल्कुल है सर। क्या इसमें कोई अपने स्वार्थ के लिए लोग बात करते हैं कि परस्वार्थ के लिए? अगर सर इसमें स्वार्थ के लिए बात करते हैं तो मैं इसमें जुड़ता ही नहीं। जी बताइए इसको और कैसे सही किया जाए जिससे लोगों की जन जन तक और इसकी अच्छाई तक हो सके, लोग इसे और वो कर सके, इस थोड़ा सुझाव देने का करें। सर ऐसा है अभी तो हमारी मीटिंग वगैरह चल रही है, समझा भी रहे हैं, बहुत हमारी मीटिंग हो भी चुकी है, गाँवों में भी हम जा रहे हैं जी। तो उस हिसाब से अभी तो हमारा सही चल रहा है रुझान हमारा जी। जैसे हिसाब बनता रहेगा वैसे वैसे आदमी जोड़ते रहेंगे। जब आदमी को समझने के लिए मिलेगा जी, उनको समझाया जाएगा जी, तो उनकी समझ में भी आएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद फुरकान जी। और मैं चाहूंगा मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहूंगा और मैं ये भी कहना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी पत्रकार के साथ हो या आम नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ हो, क्योंकि पत्रकार किसी न किसी का भाई होता है, किसी की बहन का बेटा होता है, किसी का परिवार का होता है। अगर किसी के साथ कोई जुल्म जास्ती हुआ है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके पास साक्ष्य और प्रमाण हैं और आपकी कोई सुनना है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद आपकी आवाज को, आपकी बात को अधिकारियों तक पहुंचाएगा, न्याय दिलाने का प्रयास करेगा और निश्चित रूप से हम सभी लोग मिल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूं और आप लोगों का प्यार और स्नेह रहेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और लोगों को इंसाफ मिलेगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास और मुझे पूरा मुझे भरोसा है जी। तो सर जी मैं इसके साथ मैं सभी लोगों को ये भी साफ क्लियर बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद का मतलब ये नहीं है कि हम कल प्रेस वालों के लिए बात करेंगे। प्रेस वाले अगर अपनी बारे में बात कराएंगे तो उनके बारे में उस हिसाब से बात होगी कि वो कहते थे हमारे खिलाफ ये मुकदमा लिख दिया, हम ये करने गए हमारे खिलाफ ये हो गया, हमारी स्टोरी करने गए हमारे साथ ये कर दिया, हमें पकड़ के मारा, हमें क्या मालूम आप क्या करने गए वहां पे, क्या करने नहीं गए, आपने एक बना दिया स्टोरी। इससे हमें नहीं, अगर आप उससे हैं प्रेस से हैं, अगर आप वो काम करने गए एक संविधान के इशारे में गए, आप संविधान की उसकी हमारे 24 स्तंभ है तो उसके साथ हम हैं और उनके साथ अगर जो स्टोरी वो लेके आ रहे हैं
और वो स्टोरी अगर उनके साथ दिक्कत कर रही है, उनके साथ समस्या है, तो वो स्टोरी हमारा करना कर्तव्य पहले है। पत्रकारों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको बताएंगे और पत्रकार के दायरे में बताएंगे, पत्रकार होते हुए बताएंगे, तो हम ये बात उनकी मांगे। लेकिन आम जनता ये कहे कि मैं पत्रकार हूँ और ऐसे हूँ और मैं पत्रकार के वहां काम करने गया था, मुझे पकड़ के मारा, मेरे साथ वारदात लिख ली, या ऐसे मेरी बात नहीं सुनी, या मैं लकड़ी लेने गया, या जो भी बात है, तो वो चीज नहीं मानेंगे। अगर पत्रकार है तो पत्रकार के उससे बताएं, और पत्रकार किसी अगर कोई समस्या लेके आ रहा है तो उस हिसाब से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको इंसाफ मिले, आपको न्याय मिले, और आपको बाकायदा आपको जनहित के काम होंगे, जब आप देखेंगे तो आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिले। इसलिए मैंने समझा हूँ, जाना हूँ, और हम लोग प्रयास करेंगे कि आप लोगों को इस तरह के जो जनहित के काम हैं हमारे साथ जुड़ेंगे तो लोग और संख्या में बढ़ेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग एक दिन कामयाब होंगे और निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जी जी, बताइए इमाम साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल ये चीज आगे बढ़ेगी और होगी। अब हमारे राठौर भाई कुछ नहीं बोल रहे हैं बहुत देर से। ये हमारे सज्जन खाले भाई बैठे हुए हैं, जरा इनसे पूछिए क्या मामला है, माइक बंद किए बैठे हैं। सिंह साहब। हाँ राठौर साहब क्या बात है? हाँ सर जी, हाँ बढ़िया है सर, बढ़िया है। हाँ हमारे सिंह साहब से ही बात कर लें, फिर इसके बाद में बात कर रहा हूँ हमारे सिंह साहब। चलिए सिंह साहब से बात करते हैं। ठीक है। हाँ सिंह साहब, बहुत देर से आप माइक बंद करके बैठे हैं। सर सुन रहा था। अच्छा, हो सकता है मेरे से कोई गलत बात निकल गई, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। बात कह रहे जी बात कह रहे सर, सही कह रहे हैं। हो सकता है किसी को दिल में ठेस लग जाती है, क्योंकि मैं बिल्कुल अब सब थोड़ा बोल जाता हूँ, थोड़ा सा वे ऑफ टॉकिंग मेरी ऐसी है, अलीगढ़ अक्खड़ वाली, तो वो बाद में मुझे लगता है कि मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, लेकिन उस टाइम निकल जाती है मुझसे। हाँ सर, 2 महीने बाद तो हमने ज्वाइन किया है ना, दिक्कत थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अरे स्वास्थ्य तो मुझे लग रहा है सबके अंतर्राष्ट्रीय पैसे सबके गड़बड़ हो गया। स्टार्टिंग मुझसे हुई दिवाली पे, मुझे लग रहा है कि होली पे मैं तो सही हो गया, सबके ही गड़बड़ हो गया। दिवाली में फूटा तो मैं, तो दिक्कत सबके साथ आई। सबने मन ही मन सोचा होगा कि बीच में दावा सैया पे लेटा दो। बीच में सैया पे तो लेटे, लेकिन खुद के लिए लेटे। ऐसा नहीं सर। चलिए खैर, और बताएं आपके क्षेत्र की क्या क्या उन्नति है? सर अभी हमने 2-2.5 महीने से काम किया नहीं है हिमाचल की। अरे ऐसा क्यों करा आपने? सर थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था, बताया था हमने। हाँ हाँ, हिमांशु जी थे तो दूसरे चैनल में चले गए। अच्छा, इसी वजह से थोड़ा काम नहीं हो पाया, सब काम कर रहे हैं। चलिए और इस काम को तेजी से करिए। अब हमें मार्च की 31 तारीख में आने देंगे, उससे पहले हमें कुछ नया करना है, क्योंकि हमें ये यूनियन का लास्ट, हमने जो एक प्रतिज्ञा करी थी कि 2023 हमारा लास्ट होगा, हमारा महीने डेट हो गया और मैं होली के बाद मैं फील्ड में बिल्कुल ऐसे आ जाऊँ मैदान की तरह। ठीक है सर। हो सकता है मैं 24 देखूं, लेकिन 23 में पूरा कर जाऊंगा। तो मुझे सबका साथ चाहिए, सबका विश्वास चाहिए, सबका सहयोग चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल एक साथ रहेंगे तभी काम हो पाएगा। सबका ऑनलाइन बिल्कुल एब्जेक्ट, 24 घंटे सबके मोबाइल ऑन, 24 घंटे सबके व्हाट्सएप ऑन, 24 घंटे रिप्लाई। जी सर जी। ऐसा नहीं हो कि 15-20 मिनट भी जाए। ठीक है, आप बाइक चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आई, किसी का फोन आया, आप तुरंत बाइक चला रहे हैं, 15 मिनट में बात करते हैं हम। 15 मिनट में आपके पास जिसका भी फोन आया, कोई समस्या है, आप तुरंत उसको रिप्लाई करें। और दिक्कत
जी, और दिक्कत तो कृपया तुरंत लिखें ग्रुप पे और हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे, उसको हम समस्या हल करने का भी प्रयास करेंगे। अगर आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, कोई समस्या है, तो मेरा नंबर इस पे है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, जी, नोट कर लें, सबको दें, ऑनलाइन सबको दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे इनके पास मोबाइल रख के सोता हूँ, रात भर अगर 1-2 घंटे बजेंगी तो तुरंत उठेगा, दिन में भी बात होगी। जी, जी, बहुत सुंदर है। और हमारे साथी लोग ऐसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता मिल रही है। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बताया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अगर इसी तरीके से काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हम कामयाब होंगे। हम नहीं बल्कि पूरी टीम कामयाब होगी, इसके लिए मैं आपको बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद भी है जी। और वैसे मैं बताना चाहूँगा, जब हमने इसको शुरुआत किया तो भीष्म पितामह जी ने कहा था इसे आनंद नहीं आ रहा, आप जनता की अदालत शुरू करो। और हम लोगों ने शुरू भी किया था, बड़ी तादाद में लोग बड़े थे, जुड़े थे और संख्या भी बढ़ रही थी, मगर क्योंकि बीच में ज्यादा लंबा पीरियड हो गया, इस कारण थोड़ा दिक्कतें आ गई और हम लोग नहीं जुड़ पाए। कोई सज्जन है फोन कर रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं, इसलिए शायद नहीं बात हो पा रही है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लगातार हम लोग जो लड़ाई लड़े हैं, अलग और बड़ी भयानक लड़ाई, और हम लोग उस पर कामयाबी हो रहे हैं, ये आप लोगों का एक बदौलत है और आप लोगों का प्यार है। अगर इसी तरीके से रहा हम एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग कामयाब होंगे जी। हिमांशु सर बताएं सर कुछ सुझाव। सिंह साहब, डॉक्टर साहब को सुझाव देना चाहेंगे? ठीक है सर, जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं सर। नहीं, आप सुझाव क्या देंगे इसमें? हमारा अखबार के बारे में आपको मालूम है? जी सर, अखबार के बारे में पढ़ा था। पढ़ा नहीं था, अब क्या करना है आपने क्या डिसाइड किया है? सर इसके बारे में जब दोबारा मीटिंग के बारे में पूरा मालूम नहीं है। चलिए मैं कल कोशिश करूंगा, आप अपना नंबर मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपसे बात करूंगा और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और इस बारे में हमें डिस्कशन अपनी टीम को ले लेना और मुझे आप बता देना, ऑनलाइन में सबसे बात कर लूंगा। ठीक सर, ठीक है ना? और फिर मैं आपको साथ में एक चीज नहीं जोड़ूंगा अभी, लेकिन मैं जोड़ूंगा होली के बाद एक नई चीज। ठीक सर जी। तो हम सब लोग एक कामयाब होंगे। अब हमारे भी धर्मवीर राठौर जी भी बात करेंगे। धर्मवीर राठौर साहब कहना चाहेंगे? धर्मवीर राठौर साहब। धीरेन्द्र बहादुर जी। धीरेन्द्र भाई बोलिए। हाँ सर जी, अभी आपने कहा था कि मैं शांत बैठा हुआ हूँ। मैं सोच रहा शांत नहीं बैठे, आप दिमाग में अपनी कीड़ा चला रहे हैं। आप मुंह से सामने, दिमाग तेज चल रहा है आपका। अभी है। और मैंने कहा कि हमारे एक पत्रकार बंधु आए थे, जिनके आरडी और सारा प्रूफ चेक करने के बाद इस चीज से मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई कि हमारे अनुभवी पदाधिकारी महोदय इन कर्मियों को पकड़कर और उनसे हमको रिव्यू करा रहे हैं। और ये हम ये कह सकते हैं कि मान लिया कि हम ये कह दें कि साहब हमें कमी नहीं है, तो वो कमी कैसे नहीं है? मान लिया आप किसी अधिकारी को या किसी को दोषी बनने से पहले या बताने से पहले या हमें किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, कम से कम अपने अंदर तो हम अपनी देखें कमियां हमें क्या है, क्या हमारे पास, और हम कह रहे हैं साहब हम लिखने जा रहे हैं जी। तो भाई क्या सबके सामने अधिकारियों से बस यही नहीं करना चाहूंगा कि साथ उसका दिया जाए जो अपनी जगह पर सही और ईमानदार और एक सही रास्ते पर कार्य कर रहा हो, कि ऐसे डॉक्टर भाई मैंने आपसे कल भी बात कही थी और आज भी ये बात कह रहा हूँ, पहले भी कही थी, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को हम, मैंने कोई गलत कह दिया हो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। नहीं डॉक्टर भाई, हो सकता है कि आप डॉक्टर भाई मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ
मेरी राठौर भाई आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सिग्नल टूट रहे हैं बीच में। हेलो, आपके सिग्नल बड़े टूटते हैं। मैं नहीं टूट रहे हैं सर जी, आपकी तरह टूट रहे हैं। मेरी तो आवाज आपकी आवाज तो पूरी आ रही है मेरे पास। तो बीच बीच में ये आवाज क्यों टूट रही है फिर? मुझे क्या मालूम, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अब मैंने भी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, गलत कह दिया हो। मैं सिंह साहब से भी कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैं क्या आप इस मेरे बात को कह सभी रहा हूँ कि मैंने कल, सर जी मैंने एक बात कह रहा हूँ, मैंने कल भी मैंने ये बात कही थी और आज मैंने उसी बात का, वो बीच में आ गए तो मैं उन्हें भी आपके सामने रख दिया। जी मैंने कोई कल जो बात कही थी उसका आज मैंने अचानक वो बंदा आ गया सामने। हाँ, आवाज आ रही है? जी बताइए सर जी, बोलिए। आवाज आ रही है? जी बताइए सर। हाँ राठौर भाई आ रही है? राठौर साहब। हेलो जी बताइए राठौर साहब। बताइए राठौर साहब। राठौर साहब मेरी आवाज सुने? भाई नमस्कार। भाई माइक खोले। प्रणाम सर, प्रणाम सर। जय हमारे जय सभी श्रेष्ठ साथियों को प्रणाम। अरे भाई लोग हैं आप लोग। और अभी आप बहुत देर से देख रहे होंगे, अभी राठौर भाई की आवाज नहीं आ पा रही है। अभी डिबेट हुई है बीच में, शायद आपने सुनी मुझे मालूम। जी और सबसे पहले तो आपकी कंप्लेन ये है कि आप इतने सीनियर वरिष्ठ पत्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद से होते हुए और आप कितने बजे लाइव हो रहे हैं? कितने बजे लाइव हो रहे हैं? समस्या यहाँ नहीं, बात समस्या लाइव हो रहे हैं 9 से 2 मिनट में। मैं अपने सभी श्रेष्ठ से मैं क्षमा चाहता हूँ। आप कल से कहीं रहे, कल से कोई भी कहीं रहे, जो भी यहाँ सीनियर पत्रकार है और जो सम्मानित पत्रकार है हमारा और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद से दिल से पत्रकार है, मैं सभी से पत्रकारों से कहूंगा जो दिल का पत्रकार है वो कल से 7:30 बजे लाइव पे रहेगा। जी, वो कहीं पर हो, वो हर हालत में 7:30 बजे आ जाए और अधिकतम वो 8 बजे तक आधा घंटे उसके लिए 7:30 से 8 बजे के बीच में लाइव जरूर होगा। जी, वो आज जरूर जाए। ये लापरवाही नहीं बर्दाश्त। मैं भी 10 काम छोड़ के ये कहूँ भैया 7:30 8 बजे के बाद फोन मत करना। मैं सर से बताऊँ, सर जी मेरे फोन आ रहे हैं, बार-बार इधर हूँ बार-बार। बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ सारे लोग सब लोगों को मतलब मेरा संदेश पहुंच जाए कि जो भी यहाँ के इसके मैं इसी में रहा हूँ, सर जी ने जो बात नहीं बोली है मैं बोल रहा हूँ इस बात को, और 8 बजे तक लास्ट में लाइव हो जाए। और मैं आपको जानकर जी और मैं बताना चाहूंगा, बड़ा प्रसन्नता के साथ आपको जानकारी देना होगा, जो पत्रकार पोर्टल में जुड़े हुए हैं जिनके पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है बेचारे हैं, वो अखबार में हमारे जुड़ सकते हैं। वो केवल हमारे हिमांशु सर उसकी एक शुल्क निर्धारित कर देंगे, हर रिपोर्टर उसके कार्य अनुसार उसे हम पद दे दिया जाएगा हिमांशु सर जी, और बिल्कुल सर, उन्हें अखबार मिलने लगेगा और उनके जिले का भी अखबार मिलेगा, मेरा भी नाम भी होगा। अब तक आपका शहर कोई भी बंदा जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है और उसकी खबरें भी उसी लगेगा जो हमसे यहाँ से अधिकृत किया जाएगा। राइट, बिल्कुल सर। और उसको पीडीएफ जाएगा और अगर नजदीक है तो उसे भेजा जाएगा, और जो भाई कापियों के अगर वो अगर इतना क्षम है कि वहां अगर हमारी इतनी वो निकल सकती है
प्रतियां हम इतना भी करेंगे। हाँ, अखबार भी भेजेंगे, और अगर अखबार नहीं मंगा पा रहा है तो पीडीएफ उसके पास डेली पहुंचेगा, और बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि सभी से। और रही बात भाई सहयोग करने की, तो जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, पर्व है, उस पर थोड़ा बहुत विज्ञापन दे देंगे तो काम चल जाएगा। और मैं चाहूंगा कि हर जनपद में उसका जो कार्यभार संभालने वाले हैं वो 11, 21 जितने लोग हैं, हर कस्बे में भी रखे जा सकते हैं रिपोर्टर, और उनकी खबर डेली आना चाहिए। जो पढ़े लिखे होंगे उन्हीं का इसमें हम ले रहे हैं, जो अनुभवी हों उन्हीं का हम ले रहे हैं, बल्कि अन्य लोगों नहीं ले रहे हैं। सर हमारे एक साथी अनुराग त्रिवेदी जी हैं, रायबरेली से जी, उनका वो अच्छे पत्रकार हैं। देखिए, खबर डालने के लिए उनके पास चैनल में ग्रुप में जोड़ दिया है, उनको ग्रुप में डालें खबर, और खबर लग भी रही है। पहले पेपर वाला जो है, देखिए ये खबर किसमें, देखिए दो खबर या एक खबर उनसे बनवा के मेरे को पास भिजवाएं, वैसे बनाते हैं वो। पहले भेजें, फिर हम बताएंगे। अखबार की खबर दूसरे तरह बनता है, चैनल की खबर अखबार की खबर और इलेक्ट्रॉनिक खबर में बहुत अंतर होता है। जी, अखबार में दूसरे तरह लिखा जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक में खबर सब लिख लेते हैं। वो मतलब यहाँ के मतलब जैसे कुछ पत्रकार साथी हमारे ऐसे हैं कि जिन्हें हमेशा मतलब ये रही कि उनका सलाह रहा कि सर जी से कहा जाए इस बात को कि हम लोग खबर किस ग्रुप में सर डालें। देखिए, खबर हम लोग बढ़िया से डालेंगे। आप उसी पर डालें जो अच्छी खबरें होंगी। मैं गाता भी हूँ, आपने देखा भी होगा, नहीं देखते हो तो देखो, अच्छी खबरें हम पेपर में लगा देता हूँ, मगर उसके लिए लगती है। हाँ जी, मैं पढ़ता हूँ, उसका देता हूँ। तो अगर अच्छी खबर मुझे मिल जाती है तो मैं लगा देता हूँ, उस योग्य होती है तो खबर मैं लगाता हूँ पेपर में। तो अगर किसी की पेपर में खबर है तो मैं करता हूँ। और सही मैं पत्रकार साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, जो हमारे सीनियर पत्रकार भाई हैं, अधिकारी भाई हैं, या जूनियर हैं, या जो भी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, जो पोर्टल में जुड़े हुए हैं, जिनके पास कोई बाहर, अभी जैसे बताया कि मैं फला चैनल में कहूँ, मगर वो पोर्ट है, लिखा पढ़ी में कुछ है ही नहीं, तो ऐसे उनका कल जाए तो दिक्कतें खड़ी होंगी। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को भी मैं उनको मंच से जोड़ने काम कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि मजबूती के साथ आए हर जनपद, चाहे वो अब आपको जिनको दैनिक रिपोर्टर में आप देखा होगा कि ब्यूरो चीफ होता है, फिर जिला रिपोर्टर होता है, फिर तहसील रिपोर्टर होता है, फिर ब्लॉक रिपोर्टर है, फिर कस्बा रिपोर्टर होते हैं, संवाद सूत्र होते हैं। तो आप आराम से रजिस्टर्ड होंगे और आप बना सकते हैं, और कोई आप उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि आप भारत सरकार के हैं। और जो लोग बनेंगे उनका बाकायदा लिख करके दिया जाएगा, कोई फ्रॉड और फर्जी नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार से आपका रजिस्टर्ड अखबार है, और आप उसमें खबर देंगे, वो खबरें देंगी, और आप अपने यहाँ ग्रुप बनाएंगे, उस पर शेयर करेंगे, और लोगों को मूल कापियां भी आपके जनपद में भेजी जाएंगी। जब ज्यादा हमारी संख्या हो जाएगी तो पहुंचेगी। जी, नहीं, मैं साथियों से कहना चाहता हूँ, RNI नंबर है, DABP और सब सारे कागजात कंप्लीट है। उनको सारी चीजें अपने संगठन से जो फैसिलिटी है, अधिकार पत्र से लेकर के सारी सुविधाएं उनको कराई जा रही है। जी, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोई व्यवस्था है तो आप जरूर करें, और मैं निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, और दिखना चाहूंगा, और सुनाना चाहूंगा कि आप लोग इस तरीके का भी काम है तो आप जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं, और उनसे मैं चर्चा करके, मैं इसमें अनुभवी व्यक्ति को ही मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इसमें हम अगर जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वो अपना आई कार्ड नहीं जानकारी, इसलिए हमने कहा कि पहले से कोई 1-2 स्टोरी भेजे, हम उनका 2 या 3 महीने पहले 1-2 स्टोरी लगा के देखेंगे। ऐसा तो नहीं है 1-2 स्टोरी उन्होंने किसी से बनवा के लगवा दी। अगर हमें ये लगा कि उन्होंने फ्रॉडगिरी करी है तो हम उसके उत्तरदायी नहीं है, हम उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। जी, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसका लिए स्वागत करते हैं, और उसको मैं बताने का कष्ट करेंगे, और उसको बनाने का कष्ट करेंगे, और आप लोग जुड़े हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको सभी को बताया कि हिमांशु सर ने कहा था कि 2023 में मैं क्रांति ला। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास क्रांति भरा जज्बा है, क्योंकि आपका अखबार दैनिक है। आप चाहें तो हर जगह पर अपनी टीम को मजबूती कर सकते, अपनी टीम खड़ी कर सकते हैं, और लोगों को जोड़ सकते हैं,
ये आपके पास बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। और सभी लोगों से मैं कहूंगा इसीलिए कि आप लोग सभी लोग सीनियर लोग हैं, पहले तो एक तो टाइम से आना चालू करें। 8 बजे तक से लोग जो पुराने पत्रकार हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रेस परिषद से जुड़े हुए, वो 8 बजे तक जरूर आया करें। जितने भी लोग हैं 8 बजे तक कहीं भी हों, कैसे भी हों, 8 बजे जरूर लाइव पे हों जी जरूर। दूसरा ये है कि अब हम होली का प्रोग्राम आ रहा है, उसमें जितना भी अपना मिल सकता है, जो लोग जुड़ चुके हैं, जो अपना चला रहे हैं, जिस क्षेत्र में अखबार जा रहा है वहां जरूर ऐसा विज्ञापन ले। अगर कोई असहयोग हो रहा है किसी क्षेत्र में है तो कृपया मुझे बताएं, तो मैं वहां जो प्रशासन से सहयोग होगा मैं कराऊंगा, जो मेरी टच में होगा मैं कहूंगा। पर्सनल नंबर मेरा आपके पास है लाइव पे, तो उसमें अगर आप कहें कि मैं क्षेत्र से बोल रहा हूँ, मुझे कुछ उसमें प्रशासन से सहयोग है तो मैं वो कराऊंगा। सर बिजी रहते हैं, ये ज्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि इनके पास कई काम रहते हैं। ये विधानसभा में बैठे हैं, मैं एक छोटे से शहर में बैठा हूँ, अलीगढ़ शहर है मेरा। तो मैं चाहता हूं कि देखिए सबके सहयोग से, और मैंने कहा हूं कि आप लोग चाहें तो जिस टीम से, और मैं चाहता हूं, अभी मैंने बात किया था, कल मैं आपको और जानकारी देना चाहूंगा कि मैं ये 4 भागों में अपने अखबार को, जैसे अन्य बड़े अखबार अपने संस्करण निकालते हैं, मैं एक कलर संस्करण निकालूंगा। मैं एक बात किया हूं तो कुशीनगर से लेकर के और देवरिया तक इधर एक निकालना चाहूंगा जो भी है। और मैंने एक प्रस्ताव कहा, और एक फतेहपुर से इधर मैं निकालना चाहूंगा, फतेहपुर से करके और प्रयागराज तक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बीच में टैप बनाया जाए जहां से कम 15 जनपदों को हम कवरेज कर सकें, 15 जनपद को हम उस पर हावी हो सके। इस तरीके से निष्पक्ष चला करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और जन जन की खबरें बढ़ेंगी। और मैं चाहूंगा कि जो शहर है, जैसे अभी ने लिखा है, देखिए हम कॉपी नहीं करना चाहूंगा, फिर भी बताना चाहूंगा कि जैसे लिखा है, वो चला रहा है, दैनिक जागरण चला रहा है माई सिटी, तो हम भी चलाएं, उस जनपद के शहर का नाम देंगे, ठीक, और वो शहर की खबरें उसमें प्रकाशन होगी। जैसे हमने लिखा कि अलीगढ़ में अब तक, अलीगढ़ में अब तक, और बस्ती में अब तक, क्योंकि बस्ती में अब तक पूरी खबरें हों अगर, और वहां पर मैं 8 पेज देना चाहूंगा हर जनपद के लिए, 8 पेज, मतलब वो छोटी भी खबर हो तो छपे, बड़ी खबर हो तो। हिमांशु सर, कैसा व्यवस्था रहेगी? बिल्कुल सही रहेगी, लेकिन ये थोड़ा टाइम लगेगा और इसलिए पूरे मंडल पहले हम कवर करेंगे। मंडल में जितने जिले हैं वो कवर होने चाहिए, जिससे कि हमारे 3 जो 4 पेज है वो मंडल की खबर से छोटी और बड़ी